भजनपुरा का रहने वाला 25 साल का युवक सेक्सटॉर्शन का हुआ शिकार। न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लिए 1 लाख रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ज्वालानगर की सर्कुलर रोड पर 16 साल के लड़कों ने दिखाई दबंगई। महिला और बच्चों के साथ की मारपीट, गाली गलौज, हवाई फायरिंग और खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने नाबालिग लड़कों को पकड़कर थाने ले जाकर छोड़ दिया। एमसीडी चुनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर, गाड़ियों को रोक रोक कर हो रही है चेकिंग। पूर्व दिल्ली की सभी सरकारी स्कूल आज बंद, बनाए गए पोलिंग बूथ। कल सुबह 3 बजे से डीटीसी और 4 बजे से चलेंगी मेट्रो। उत्तर पूर्व दिल्ली पर रहेगी खास नजर। और वेलकम में 21 साल के लड़की की ताबड़तोड़ गोली मारकर की गई हत्या। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में एक युवक फिर सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। तरीका वही पुराना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर न्यूड लड़की के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देने की धमकी देना। युवक से इस तरह करीब 1 लाख रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, बल्कि पीड़ित के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने कहा कि वह रोहिणी से इंस्पेक्टर बोल रहा है। उनकी वीडियो वायरल हो गई है। उसी वीडियो को हटाने के एवज में पीड़ित ने करीब 95,000 रुपए उसे भेज दिए और कुछ इसी तरह से रुपयों की मांग बढ़ती चली गई। तो पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट को दी गई है, जिस पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी समेत तमाम संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 25 साल का जो पीड़ित है वो भजनपुरा का रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि देर रात जिले की डीसीपी चुनाव के चलते पूरे अमले के साथ गश्त पर थी, तभी बदमाश ने नबील नाम के बेनुगा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट में 21 साल के नबील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में रख दिया है और इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक नबील 15 दिन पहले ही कुवैत से आया था। अब पुलिस जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर नबील की हत्या किसने और क्यों की। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। काला काले गया, बस काला खा के उतरा है। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद नबील। क्या जानकारी मिली आपको? आप हॉस्पिटल लेकर गए? कुछ भी कहते खत्म हो गए। गोली लगी हुई थी? हाँ, गोली लगी हुई थी। किसी से कोई कहा सुनी, कोई वैसा रंजिश हो किसी से? कुछ भी नहीं। क्या उम्र थी, क्या काम करते थे भाई? 22 साल की एसी का काम करते थे। 22 साल की उम्र थी, 21-22 साल की उम्र थी। कुछ जानकारी मिल पाई कौन लोग थे? कुछ भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। कितनी गोली लगी बेटे को? पता नहीं। क्या बता रहे कि कुवैत से भी वापस आया था? हाँ, हमें नहीं बुला लिया था उसे, काम नहीं था वहाँ पे। राष्ट्रीय राजधानी में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 साल के लड़कों ने अपनी दबंगई ऐसी दिखाई जिससे नाबालिग लड़कों ने इलाके में दहशत फैला दी। जी हाँ, ये 16 लड़के थे और जिसकी वजह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करी जाए पूर्व दिल्ली के ज्वालानगर की, तो यहाँ ज्वालानगर के सर्कुलर रोड पर बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हैं। बल्कि अब 16 साल के लड़कों की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें, तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलर रोड की है, जहां पर 12 लड़कों ने अपने पहले गाली गलौज की, उसके बाद हवाई फायरिंग की, गाड़ियों में भी आग लगा दी, जिसमें एक गाड़ी पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई। दूसरी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। तीसरी गाड़ी की अगर बात की जाए तो उसके बोनट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। किराने की दुकान पर महिला से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसको लेकर जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो पीड़ित का कहना है कि सभी बच्चे 16 साल के हैं और उनको छोड़ दिया गया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ऐसे में उनकी दबंगी और बढ़ेगी। इलाके में कोई गश्त पुलिस की नजर नहीं आती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। देखना अब यह है कि उन लोगों का इंसाफ कब मिल पाता है। यहाँ पे मेरी बहू दुकान पे बैठी हुई थी, आके सब तोड़ फोड़ मचा गई। उन्होंने आके यहाँ से बच्चों ने जनता कॉलोनी के ने और देखो 2 पोते हैं मेरे, उनके ईंट मारी है। सब ईंट पूरे घर यहाँ में सारे में ईंट फैला गई उन्होंने। ये मेरे सिर में ईंट कितने लोग थे? 15-20 जने थे जी। वो पहले दिवाली से पहले हुई है। दिवाली से पहले उन्होंने सबको तोड़ा फोड़ा, जो हमने कुछ नहीं किया, हमने रिपोर्ट भी नहीं करी। फिर अब आके नहीं, फिर जब अब करिए रिपोर्ट हमने। छोटे 15-16 साल के बालक है, बताओ, वो भी गोलियां चला रहे हैं रात को 3 बजे आके। 3 राउंड बताए हैं मुझे। मैं तो कल पुलिस स्टेशन में था, मैंने अम्मा और अपने छोटे भाई को घर भेजा जब 3 राउंड फायर कर दिए उन्होंने। 12 लोग थे जी। और जी इन्होंने रात को 2 से 3 फायरिंग करी है। जो बंदे यहाँ थे वो भाग गए करके मारे, तो फायरिंग का कौन रुकता है। फिर उन्होंने उस गाड़ी में आग लगाई, उसके बाद इसमें आग लगाई। वो तो हमारा भाई खड़ा था, एक हमारा छोटा भाई था, उसने गैस सिलेंडर की आग बजाई, गाड़ी यूँ बच गई। और जी मैं तो आग लगा रखी थी और गोली चला रहे थे, मारे लड़के थे। और पहले उस गाड़ी का ईंटों के शीशे तोड़े हैं, फिर गोली चलाई है, फिर जो 2-4 जने थे वो भाग गए थे। मौत नहीं हुई है और फायरिंग करी है। कितने राउंड फायर हुआ होगा यहाँ पर? 3 करें। पूर्व दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सूरजमल विहार में पुलिस गाड़ियों की चेक कर रही है कि कोई इसमें ऐसा सामान तो नहीं रखा है जो होने वाले चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर सके, वादा डाल सके। दिल्ली पुलिस चेकिंग का वीडियो बना रही है। गाड़ियों की पूरी चेकिंग पूरे ठीक से की जा रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व चुनाव के चलते दिल्ली में कोई उपद्रव ना कर सके। इलेक्शन की वजह से कोई गाड़ी में कुछ अवैध सामान तो नहीं है, कोई शराब तो नहीं है, कोई ये नहीं है, तो उनका फर्ज है। कहीं ना कहीं कोई असुविधा हो रही है या फिर असुविधा किस लिए होगी? ये हमारे लिए तो कर रहे हैं। रोका गया था, जस्ट चेकिंग करनी थी इनको लोगों पुलिस वालों को। बट ऐसा कल इलेक्शन है और बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बट इट्स पार्डन। अच्छा, वेल स्ट्रिक्टनेस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गुड फॉर माई कंट्री। बेसिकली दे आर ऑन देयर ड्यूटीज and I respect them as they doing the good job। तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। एसएसटी टीम का मैं मेंबर हूँ, टीम इंचार्ज हूँ, तो उसका काम है पिकेट बनाकर जो भी रैंडमली गाड़ी है आपको उसको चेक करना है। कैश का अमाउंट या जो वाइन वगैरह होती है, हाँ, उस तरीके का जो भी है, अगर वो मिलता है आपको तो उसकी सूचना हम नियर बाई थाने में देते हैं और उस गाड़ी पे मुकदमा जो भी होता है उस ऑनर पे मुकदमा होता है। हाँ, वो रैंडमली हमारे जो पुलिस साथी जो हैं ये लोग देखते हैं, इनको थोड़ा सा अंदाज़ा भी होता है प्रॉपर कि कैसे रोकना है। हम लोग तो अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, लेकिन इन लोगों को पता रहता है और कि किस गाड़ी में से लड़के वगैरह हैं या पार्टीज़ वगैरह, कुछ उनका जो भी है इन तरीके इनका ही होता है प्रोसेस। दिल्ली पुलिस एमसीडी चुनाव को लेकर पूरी तैयार है। आज ग्राउंड में बुलाकर सभी पुलिसकर्मियों और स्पेशल स्टाफ को प्रॉपर तरीके से बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की गई। बताया गया कि कैसे क्या करना है, जिसमें कैसे आपको चुनाव में काम करना है, कोई समस्या होने पर क्या करना है, जिनकी नई भर्ती हुई है उन्हें भी क्या करना है, ये सारी बातें उनको आज बताई गई हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का प्रचार शुक्रवार शाम को बंद हो गया। हर पार्टी ने चुनाव प्रचार में जनता का वोट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। एमसीडी से लेकर केंद्र के कानून मंत्री ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। उम्मीदवार गली गली घूमे और जनसभाएं की। 4 दिसंबर को रविवार को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के उम्मीदवारों से बात की। जब आप लोग इलाके में गए तो किस प्रकार से आपको सहयोग जनता का मिला? उम्मीदवारों का कहना है कि जनता का भरपूर प्यार हमको मिला है। लोगों ने माला पहनाकर फूलों की बरसात करके हमारा स्वागत किया। कई जगह तो हमारे लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। देखिए, जब मैं डोर टू डोर कैंपेन करने गई थी, लोग मुझे बहुत प्यार से मिल रहे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब से आप गए हो यहाँ पे इसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, वैसे गंदगी पड़ी। मतलब मैं खुद गलियों में घूम रही थी तो गंदगियों के अंबार लगे हुए थे, नालियाँ ओवरफ्लो हुई थी। लोग मतलब इतनी बुरी हालत थी कि जब तक मैं और 5 साल रही हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी 5 साल रहे हैं, कभी इतनी गंदगी नहीं देखी जितनी अपने अब इस तक गंदगी देखी है। वो कहते हैं कि आप फिर आइए और इस गांधीनगर को फिर से दोबारा से स्वच्छ और साफ सुंदर बनाइए। ये बिल्कुल कांग्रेस हमारी वापसी करेगी, हमारे वोट से बहुमत से हम जीतेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी कृष्णानगर में फिर जीत की तरफ बढ़ रही है, जो भारी बहुमत से जीत होने वाली है। हमारे कार्यकर्ता तैयार है। एक एक बूथ पे सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो निकलकर जनता से वोटिंग भी डलवाएंगे, जनता से अपील भी करेंगे कि लोकतंत्र का त्योहार है,
इसमें एक एक व्यक्ति की वोट की कीमत है और अपने वोट की कीमत को जाने, घरों से निकल के वोट जरूर डालें। अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें जनता का। हम डोर टू डोर गए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने अपनी समस्या दिखाई है और बताई है कि हम किस किस समस्या से अभी तक जूझ रहे थे। 15 साल हो गए एमसीडी में मतलब कि बीजेपी को, तो लोग बहुत परेशान हो गए। इस बार वो चाहते हैं कि कोई आए नया चेहरा और वो हमारी समस्या का हल निकाले। वो चाहते हैं कि हमारा बीच में ही ऐसे आए। तो इस बार केजरीवाल जी को सबने मौका दिया है कि इनका ही सरकार है, इनका ही एमएलए है, तो इनका ही पार्षद हम लेके आएंगे। जी, जनता का हमें बहुत प्यार मिला है, बेहद प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और इस प्रकार से हमें लग रहा है कि जनता की हमसे बहुत उम्मीदें हैं जिनको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए आप लोग सब अपना समय निकालें, कीमती समय निकालें और भारी संख्या में वोट करके आएँ। यहाँ की समस्या ने मेरा प्रचार किया है, क्षेत्र की प्रॉब्लम ने मेरा प्रचार किया है, क्योंकि वो जानते हैं ईमानदार केजरीवाल के सरकार का ईमानदार सिपाही हमारे बीच में आ रहा है और मेरा इस क्षेत्र से नाता है बचपन का। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और यहीं पे खेला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, क्षेत्र में 15 साल से समस्याओं के अलावा निगम ने कुछ नहीं दिया और 5 साल भ्रष्टाचार इतना रहा है, लोगों ने अगर अपनी दुकान, व्यापारियों को नहीं छोड़ा, रेडी पटरी वालों को नहीं छोड़ा, लेंटर माफियाओं ने अगर घर का जरा सा भी काम करवाना चाहा है तो लेंटर माफिया आके निगम का खड़ा रहा है कि पैसे दो। लोग कूड़ा उठाने का इनको नहीं दिखा कि 5 साल में कूड़ा उठाया जाए, ये जल भराव हो रहा है वो देखा जाए। इनको नालियां भरती भी नहीं दिखी, पार्कों के हालात नहीं दिखे, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं वो नहीं दिखी, व्यापारियों के कन्वर्जन चार्ज, व्यापारियों के लाइसेंस की फ़ीस इतनी बढ़ा दी वो नहीं दिखी। सिर्फ भ्रष्टाचार 5 साल पीक में रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कल है। इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई जिसमें सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि इलाके में पूरी तरीके से चौकसी लगा रखी है। उपद्रव मचता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कोई गाड़ी में शराब न हो। पुलिस ने समय समय पर कई शराब की पेटियां पकड़ी हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह आवारा गाय घूमती हुई नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को सड़कों में चलने और ट्रैफिक से निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। लोगों का कहना है कि गाय सड़कों के बीच में खड़ी हो जाती हैं, जिससे ट्रैफिक रुक जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। साथ ही ये गाय अब घर में घुस ना जाएं, जो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एमसीडी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे ये आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं। ये 2-3 महीने से काफ़ी सोसाइटी में, हमारे सरहद विहार में, सैनिक किले में गाय की बहुत ज़्यादा शिकायत है। एकदम ही पहले 1-2 गाय निकली, अब इतनी गाय हो गई हैं। अब लोग गायों को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से इन्होंने छोड़ दिया है। और घरों में भी गाय में, अभी पीछे सैनिक किले में भी कि घर में घुस गई गाय का दरवाज़ा खुला होता, तो इससे तो लोगों को, बच्चों को, सबको गाय हर जगह पे गवर्नमेंट पता नहीं कोई भी डिपार्टमेंट एमसीडी वगैरह कहाँ क्या देख रहा है, किसकी गाय है किसकी नहीं है, उनका चालान काटे, उनको पता करें ना गाय किसकी है। पहले गाय को उठा लेते थे, कोई आवारा गाय होती थी, उनको फिर उसके बाद में जो जिनकी गाय थी वहाँ छुटाने के लिए आता था, जो भी चालान काटते थे। अब तो कोई पूछने ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। बहुत परेशानी होती है, ये सारी सड़क भर देती हैं, इधर उधर खाने के लिए जो डालते हैं कई लोग इनको, तो फिर वो सारी सड़क को बंद किया हुआ था। एक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे जैसे बुजुर्ग और सीनियर, ये 89 का हूँ मैं, और ये सड़क के ऊपर अगर गाय खड़ी हो जाए, भैंस आ जाए, तो उसी वक्त बहुत डेंजर, खतरनाक। दिल्ली में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा एक मामला शादरा इलाके से भी सामने आया है, जहां स्वर्ण सिनेमा बस स्टैंड के पास राहत देने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था और उसमें एस्केलेटर भी लगाए गए थे, लेकिन पिछले 4 साल से एस्केलेटर खराब पड़ा था। मेंटेनेंस की कमी की वजह से एफओबी भी बंद पड़ा था। जब मेंटेनेंस की कमी की वजह से एस्केलेटर खराब हुआ और इसकी सीढ़ियों का पूरा हिस्सा कुछ लोग चोरी करके ले गए। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे फुट ओवर ब्रिज की ऐसी हालत की जिसकी वजह से लोगों को रोड क्रॉस करके
जाना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं। बुजुर्गों और विकलांगों को सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। मैम बहुत दिक्कत है, गवर्नमेंट देखती ही नहीं है। मैम आप रोड देख लीजिए, आप यहाँ से हल्का सा आगे जाएंगे कितने रोड टूटे हुए हैं। गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। मैम इसको हो गया कम से कम 2.5-3 साल, कोई देखता नहीं है, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट। यहाँ पर अभी देखिए इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन कैंपेन के लिए इतनी जामों पर, रोडों पर जाम लगा रखा है, पब्लिक परेशान हो रही है। कोई इसका यूज़ तो छोड़ दीजिए, इसको कोई यूज़ ही नहीं करता है, ऐसे निकल जाता है, चाहे अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाए। ये आप देख रहे हो सामने से, ये जो है रास्ता, इधर से निकल जाएंगे, इधर से कोई नहीं जाएगा। आप देख रहे हो, आप कोई दिख रहा है आपको जाते हुए? ख़राब तो मैम जैसे कि ये रोड पार करने का, और प्लस आगे की रेड लाइटें ख़राब है, रोड टूटे हुए हैं। एक्सीलेटर तो मैम चला ही नहीं है जब से ये बना है, शुरू से ख़राब है, आप ये नहीं पता, बट यूज़ ही नहीं किया किसी ने। लेकिन क्या ही बोले ना कि बार बार ऐसा रहता है कि कभी कभी इस रोड से 4-5 बार निकलना होता है, रेड लाइटें बंद हो जाती हैं, जाम लग जाता है पूरे रोड पे, पब्लिक परेशान हो जा रही है। मैम यूज़ ही नहीं है इसका, यूज़ ही नहीं। आप देखो ना कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, इसका यूज़ होता तो इतना कूड़ा थोड़ी पड़ा रहता ना। मैम मरम्मत तो करवानी चाहिए ना। अब ऐसा है जैसे ये देखिए कितना जंग लग रहा है, अगर अचानक से इस पर पब्लिक चलने लग जाए, ज़्यादा लोग हो जाए, अगर ये गिर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को आसानी हो सके सड़कों को पार करने में। लेकिन फिलहाल जो हालत है फुटओवर ब्रिज की वो बेहद ख़राब है। मैं मौजूद हूँ अभी यहाँ स्वर्ण सिनेमा के पास बने फुटओवर के ब्रिज की, जिसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो शेड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, बेहद जर्जर हालत में पहुँच चुका है ये फुटओवर। लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही गंदगी आप देख सकते हैं, गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ग्रिल यहाँ की चुरा ली जा चुकी है, टूटी भी हुई है जगह जगह से। साथ ही लोगों को सहूलियत देने के लिए बनाई गई एस्केलेटर मशीन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी है। यहाँ की जो सीढ़ियाँ तक हैं वो टूट चुकी हैं, लोगों ने चुरा ली हैं। उसके बाद गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लगभग इस फुटओवर का इस्तेमाल लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हालत बेहद ख़राब है। लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कतें होती है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो बेहद ज़्यादा है। साथ ही लाइट ना होने की वजह से रात के समय इसे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो हालत है उसकी वजह से दिन में भी इसे इस्तेमाल करना बेहद ही खतरनाक है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बेहद ज़्यादा होती है। फुटओवर ब्रिज जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं और लोगों को सड़कों के बीच में से गुजर कर रास्ते को पार करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता नजर आता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।